तो हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या है डेटा, वो सब पूरा डिस्कस करेंगे और कैसे अपने को कंफर्मेशन निकाला जा सकता है कल ट्रेड करने के लिए। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से 43,000, अगर मार्केट 43,000 के पास जाता है और ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूएशन फिर आपको बुलिश मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ कि सेम टाइम पे मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर गिर गया। ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है, ये बड़े लोग मूवमेंट को क्लियर करते हैं। HDFC बैंक प्लस ICICI बैंक कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फॉल हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मूवमेंट को आप कैप्चर करना, या आप ये सोचते हो कि आप इस मूवमेंट में आप एंट्री कर लेना, पॉसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखो। तो जैसे कि यहाँ पर अपन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। HDFC बैंक में आपको दिखाता हूँ, ICICI बैंक में कैसे आपको मूवमेंट मिला है। तो ये वाला जो लास्ट वाला मूवमेंट होता है ना, ये वाला क्या बैंक क्या करती है, सारे का सारा रेंज था। और मैंने आपको बताया था कि जब 43,000 ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, फ्यूचर चार्ट में मैंने ड्रॉ किया हूँ, तो क्लियरली यहाँ पर समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया बना है, करेक्ट है। और जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग सेलर 43,000 पे ही है। और जो सेलर्स क्या है, अब यहाँ से क्या हुआ कि इंट्री क्या हुआ, हाई बी क्वांटिटी से अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्रैप किया गया है। तो 42,000 जो 800 का लेवल है ना, ये क्या, ये वीकनेस बायर्स बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वीकनेस बायर बन जाएगा। अगर आप क्लियरली अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको लास्ट 15 मिनट अगर आप देखोगे, एंड जो मार्केट ट्रैप हुआ 42,000 एंड 42,900 से, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा आपका 42,900, एंड उसके बाद आता है आपका 43,000। तो लास्ट 43,000 में अगर आप देखोगे ना 15 मिनट में, तो आपको क्लियर कंफर्मेशन मिला कि मार्केट का जो मूवमेंट था। एंड क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरवल टाइम 5 मिनट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो एंड 15 से, ठीक है। तो इस एरिया से आप देखो शॉर्ट कवरिंग हुआ। इसका मतलब कि मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड के लिए, यानी कॉल साइड से शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो यानी पोजीशन को कट किया जा रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है ना। पोजीशन को कट किया जा रहा है, मार्केट डाउन। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ना। मार्केट में क्या किया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसीलिए कहता हूँ, फिर आप देखो सेम यहाँ पर क्या हुआ, फिर से यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो फिर से मार्केट ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया। और लास्ट में देखो वो फिर से शॉर्ट कवरिंग हुआ, उसके बाद फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। तो कंफ्यूजन ही यहाँ पर क्रिएट किया गया है लगभग एंड 15 से आपका 15:30 तक। अब उसके बाद थोड़ा सा और अगर आप आगे नीचे आके अगर आप देखते हो 2:30 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे से अगर आप देखते हो तो क्लियरली यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था एंड लॉन्ग बिल्डअप। बट अगर शॉर्ट बिल्डअप यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड किया गया, 15,000 पे 33,000। फिर से यानी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर एक वे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, है ना। यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंफर्मेशन नहीं। एंड अगर आप 15 मिनट पर देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर एंड 12:45 से हम बात कर रहे हैं कि 12:45 से क्या हुआ, लगभग 1:30 बजे के आसपास, तो 1 बजे से पकड़ते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर क्या किया, शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, यानी बाय जो सेलर्स थे वो एक्टिव हुए थे। कब एक्टिव हुए थे, लगभग 3 यानी 1:15 तक। यहाँ पर क्या कि शॉर्ट बिल्डर क्लियरली यहाँ पर आप देखो कि 1.5 लाख का पोजीशन यहाँ पर एक्टिव किया गया था। कहाँ पर, 43,000 पे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मार्केट का मूवमेंट हुआ, अप मार्केट अप साइड जा रहा है और यहाँ पर पोजीशन क्या है कि आप कट नहीं किया जा रहा है, यानी बाइंग साइड से पुट वाइज से पोजीशन कट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है। हालांकि मैंने ट्रेड नहीं किया, और जो मैं ट्रेड किया था वो 12:30 बजे ट्रेड किया, वो 700-800 का प्रॉफिट था, वो मैंने अपडेट किया, आप जाके देख सकते हो शॉर्ट में। ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि 1.5 लाख यहाँ पर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर देखो 2 लाख से एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब ये कि शॉर्ट कवरिंग में की पुट वाइज यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन। तो चांसेस ये हैं कि अगर यहाँ पर क्वांटिटी अगर ऐड करेगा अगर सेलर, तो डेफिनेटली मार्केट क्या हुआ, एग्जिट हो, क्योंकि हाई बी क्वांटिटी से यहाँ पर एग्जिट हुआ है। कहाँ पर, 1:15 के आसपास। ओके। यानी आप ये समझ सकते हैं 1:15 के आसपास यहाँ पर क्या हुआ, हाई बी क्वांटिटी से एग्जिट किया गया। तो थोड़ा आप इसको समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा आपका 1:15, करेक्ट। तो 1:15 से यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन को एग्जिट किया गया है ना। एग्जिट किया गया है बाइंग साइड से। तो ये वाला जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बायर्स ऐड होगा, स्ट्रोंगली बायर्स ऐड होगा, है ना।
क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड नहीं किया गया। अब यहीं पर अगर आप देखोगे इसके 1 घंटे लगभग आधे घंटे बाद या 2 बजे के आसपास होगा, आप देखोगे ये रहा 2 बजे तक आप देखोगे, यानी आपका 15 से, है ना, 1:15 से आप 2 बजे तक का डेटा देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब 1:15 से अगर आप एंड एक्सपेक्ट करो कि लगभग 2 बजे के आसपास ये रहा, ठीक है। तो 1:15 से यहाँ पर 2 बजे तक डेटा, तो क्लियरली आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, बट क्वांटिटी को क्या है यहाँ पर क्या है कि 1.5 लाख क्वांटिटी को ऐड किया जा रहा है। कहाँ पर? 1:15 सा ना, तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप, करेक्ट। तो लॉन्ग यहाँ पर 1,73,000 फिर 2 लाख क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या हुआ? अब यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऐसी क्वांटिटी कंपेयर में नहीं ऐड किया गया पुट साइड से, ओपन ट्रस्ट क्लियर नहीं किया गया, तो जिसके वजह से चांसेस ये है कि मार्केट अगर अप साइड जाता है तो आपको ब्रेक करके वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग समझो दोस्तों, तभी जाके आप एक अच्छे से ट्रेड निकाल पाओगे, है ना। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल अपने को थोड़ा सा यहाँ पर समझना ही है कि मार्केट जो क्लोज हुआ 42,800 के आसपास, तो क्लियरली अपने को सबसे पहले प्राइस एक्शन देख लेना। प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर है एंड रिवर्सल साइन है, देन उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल साइन, देन यहाँ पर रिवर्सल साइन। ओके, तो सिंपल आपको एक चीज और समझना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना है ना। तो प्राइस, अगर प्राइस अब ये समझ लो 42,800 एंड 42,700 के बीच में अगर रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल ओपन होने के बाद अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होता है, क्योंकि मैं 15 मिनट पे किया हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर रेंज होता है तो सिंपल आपको आइडिया लगाना है ऑप्शन चेन में आके। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल हमने बात की है कि 42,800 एंड 700 के बीच में आपको देखना है। 3 लाख लगभग 38,000 का यहाँ पर क्या है कि वाई बिल्डअप है। ओके, प्लस आपको यहाँ पर ये देखना 42,800 पे 10 लाख का वाई बिल्डअप है, यानी क्लियरली यहाँ पर क्या है कि लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 3 टाइम्स क्या है कि बायर्स एक्टिव है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 42,800 पे अगर प्राइस जाता है, ठीक है, 42,800 के आसपास प्राइस अगर यहाँ पर क्या हुआ, रेंज हुआ, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस क्या हुआ, बिल्डअप होगा, तो मार्केट 100-200 पॉइंट मार्केट बुलिश के लिए ही मोमेंटम करेगा, ना कि बेरिश के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपके लिए बहुत कम है यहाँ से, है ना। बट ओपनिंग जो होना चाहिए 42,700 42,800 के बीच में ही ओपनिंग होना चाहिए, ताकि वहां पर जो पोजीशन है उन लोग का अगर लॉस होगा तो पोजीशन एग्जिट कर देंगे बायर, और अगर लॉस नहीं हुआ तो इन्हीं के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट यहाँ से 42,800 से बाउंस होगा। तो इस इंपॉर्टेंस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर मार्केट लगभग 42,600 के नीचे अगर ओपनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 150-200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो 42,500 एंड 42,600, तो ये पोजीशन जो है बाइंग साइड वाला ना, ये वाला जो पोजीशन है दोस्तों, फिर ये पोजीशन क्या होगा, कटिंग होगा, एंड 42,600 पे यहाँ पर सेलर्स का जो यहाँ पर एग्जिट पोजीशन दिखा रहा है, क्योंकि ये लोग एग्जिट किए आज पोजीशन है, तो कल वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग क्या होगा, यहाँ पर ओपन पोजीशन होगा, और यहाँ से ये पोजीशन जो 4 लाख का दिखा रहा है, यहाँ पर 4.5 लाख का दिखा रहा है, ये पोजीशन कट होगा। तो आप ये कंपेयर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेंज आपको फाइंड करना है फिर भी। ओके, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो 42,600 पे 42,500 पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है सेलर साइड। ओके, तो अगर सिर्फ और सिर्फ बायर साइड है, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन हुआ स्टार्ट हुआ, तो आप लाइव मार्केट में ट्रैक कर लीजिएगा, बट अगर रेंज होता है प्राइस तभी जाके क्लियर होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर मेथड है दोस्तों कि अगर 42,500 600 के बीच में अगर मार्केट रहता है, तो अगर यहाँ से रिवर्सल आपको मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, सिंपल। ना तो यहाँ पर बायर्स है आज के पोजीशन से, ना ही सेलर्स हैं। सेलर तो बिल्कुल नहीं है, जो बायर्स हैं अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वो भी, उनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। एंड 43,000 का मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कि क्लियरली यहाँ पर सेलर्स है, ओके, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ 43,000 यहाँ पर है, और 43,000 से यहाँ पर क्या है कि 42,600 लगभग, आप ये समझो कि 400-500 पॉइंट ऊपर है। तो ये वाला सेलर जो है ना, जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो ये सेलर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ से पोजीशन का कम किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस पॉइंट का आप लोग समझो, इस वाले डेटा से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट नियरली मार्केट क्या होना चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए डेटा के हिसाब से, तभी जाके ये परफेक्ट वर्क करता है ऑप्शन चैन। ओके दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप लोग समझो। बाकी लाइव मार्केट में आपको कैसे कंफर्मेशन आपको यहाँ से निकालना वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो कल अपन एक्सपायरी के दिन मिलते हैं दोस्तों, और बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ जो भी ट्रेड वगैरह लेता हूँ छोटा मोटा। ओके।
क्योंकि ये किलो से मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, हमने क्लियरली अपडेट किया था कि मार्केट ऊपर गया तो इस बार 43,000 ब्रेक होगा, तो इसीलिए हम वेट ही कर रहे थे। ओके, बाकी आपको कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड मत कीजिए, और ट्रेड तभी कीजिए जब आपको कंफर्मेशन हो। ओके, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बाकी इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है, और एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको हर 15 मिनट 10 मिनट में आपको कंफर्मेशन आपको मिल जाता है इजीली, ऑप्शन चेन से प्लस वाई डेटा से। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोर्सेज वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट, टारगेट, स्ट्राइक प्राइस, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा विथ लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।